गुरु विभिन्न विभिन्न गुरु सब अलग अलग गुरु, किस गुरु की सुनेंगे आप? सब जो गुरु बोलते हैं सब अपने हिसाब से बोलते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ समाज में कोई एक गुरु नहीं है। बहुत अच्छा। तो गुरु इस स्थिति में जैन समाज कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न है बहुत सारे गुरु हैं तो किसकी आवाज सुने? उन्हीं गुरु की आवाज सुने जो गुरु गुरुओं की आवाज कह रहे हैं। जैसे मैंने कोई बात कही तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बात मानो। मैंने तुमसे क्या कहा? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। बोल मैं रहा हूं, मेरी आवाज नहीं है। किसकी आवाज है? जिनवानी, मां जिनवानी की आवाज है। तो जो गुरु मां जिनवानी की आवाज कह रहे हैं वे सारे के सारे गुरु आपके गुरु हैं। मैंने एक दिन और भी कही थी ये बात, एक बार आज पुनः कहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जिससे दीक्षा ली है वो मेरे गुरु हैं। मेरी श्रद्धा उनको अपना गुरु अपना आचार्य मानती है और वो ही मेरे आचार्य हैं। बाकी दुनिया में किसी भी आचार्य को मैं अपना आचार्य नहीं मानता, किसी को उपाध्याय नहीं मानता, किसी को साधु नहीं मानता। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिन मुनिराज ने किसी आचार्य से दीक्षा ली है उनसे मैं प्रायश्चित लेता हूं। मैं किसी को कुछ नहीं मानता। फिर किसको नहीं मानता? वर्तमान में दिखने वाले साधु परमेष्ठी को। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप भी मत मानिए। मैंने आपको पहले भी कही थी ये बात कि मेरे लिए एक आचार्य हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। आपका चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक आचार्य नहीं होता, चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक मुनि नहीं होता, एक उपाध्याय नहीं होता। चतुर्गुण स्थान वाले जितने भी श्रावक होते हैं, आपके सामने जो साधु परमेष्ठी आते हैं वही साधु परमेष्ठी की आप पूजा अर्चना दान लाभ लेकर के आप अपने जीवन का उद्धार करिएगा। अब फिर आपने पूछा कि सब अलग अलग बात कहते हैं। अलग अलग बात नहीं कहते। कोई भी साधु परमेष्ठी है वह अपनी मर्जी की कोई बात नहीं कहता। विजन है अपना अपना, अपने अपने विजन की बात करते हैं। बात करेंगे जिनवाणी की। हम कोई बात करेंगे तो आपको रेफरेंस दिखाएंगे ना। हम कहेंगे ना देव पूजा गुरु उपास्ति, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऊपर से कहा हुआ है। तो जो आगम की बात को आपके बीच में रख रहा है और आपको मार्गदर्शित कर रहा है वे सारे साधु आपके गुरु हैं। लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर गुरु हैं। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया की बहुत सारी किताबों को पढ़ के बनते हैं। शिव खेड़ा का कोई कोटेशन उठा लिया, अपने जुबान से बोल दिया, उनका निकल गया। तो जब कोई आपको किसी अभ्युदय सुख के लिए कुछ समझा रहा है उसमें आपकी श्रद्धा भजनीय है। लेकिन जो कोई आपको आगम का समझा रहा है उसमें आपको उनको विश्वास करना चाहिए। एक बात मैंने पूर्व में भी कही है, आज एक बार फिर कहता हूं। गुरुदेव हम सभी से कहते थे कि दुनिया में सिर्फ आचार्य विद्यासागर से दुनिया नहीं चलेगी। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कहा था कि इस पूरी दुनिया को संभालने के लिए कहीं पुलक सागर की जरूरत है तो कहीं पर आचार्य प्रज्ञा सागर की, कहीं पर विशुद्ध सागर जी की जरूरत है तो कहीं पर आचार्य समय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी ने कभी नहीं कहा कि एक आचार्य से धरती चलेगी, सिंहासन चलेगा। आचार्य श्री जी बोलते थे इस बात को कि इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी जनता है, इसको हर तरह का साधु चाहिए। सिद्धांत सिखाने वाला भी चाहिए, चुटकुला सुनाने वाला भी चाहिए, उनको आगम ग्रंथों की बात बताने वाला भी चाहिए, संयम दिखाने वाला चाहिए, जैसे जैसे जिसके प्रकृति है। तो दुनिया में सारे साधुओं की कीमत है। हर साधु का अपना अपना वैभव है। आपका पुण्य बहुत तेज है, आप अपने वैभव का भोग करते हैं, हम अपने वैभव का भोग करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी की अवहेलना करिए, आप अवहेलना मत करिए किसी की। आप चतुर्थ स्थानवर्ती के लिए दुनिया का हर साधु पूजनीय है। दिगंबर साधु मिले, नमो लोए सब साहुड़म आप करिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद, ये नहीं कि किसी का कुछ शॉर्ट सुन करके कह रहा हूं। मैं ये बात को मैंने पहले भी कहा है कि आचार्य श्री जी कहते थे दुनिया किसी एक से नहीं चलती। गुरुदेव कहते थे अगर हमारे अकेले से भी चलती तो हम कहां कहां संभाल लेंगे। आदमी की ताकत ही नहीं है इतना संभालने की, शासन इतना विस्तृत है।
तो इस विस्तृत शासन को संभालने के लिए हर साधु परमेष्ठी की अपनी अपनी जरूरत है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने साधु परमेष्ठी के साथ जुड़िए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई पुलक सागर जी से जुड़ा है, वो अपनी जगह जुड़ा है, उसको वहां से कुछ मिल रहा है ना, अच्छा। आप मान लीजिए किसी और साधु परमेष्ठी से जुड़े हैं, तो साधु परमेष्ठी आपको अच्छे मार्ग पर ही तो लेकर के जा रहा है। सब पूजनीय है आपके लिए, हमारे लिए। हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। मैंने अपनी बात कही है। जब एक मुनि अपनी श्रद्धा के चरम पर एक आचार्य को बैठाया, गुरु जी से पूछा था नेमावर में, लगातार आचार्य भगवंत के पास प्रतिदिन कोई ना कोई आचार्य परमेष्ठी आ रहे थे, रोज लेने जाना पड़ता था। 2 दिन बाद एक कोई आया, फिर 2 दिन बाद कोई एक आया, कोई दिन एक आया। तो एक दिन गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव, रोज नए नए आचार्य आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करना? तो आचार्य श्री जी ने कहा कि वो अपने संघ के लिए आचार्य हैं, आपके लिए थोड़ी आचार्य हैं। आपके लिए तो सामान्य साधु हैं, आप सामान्य साधु जैसा व्यवहार कर सकते हैं। आप आचार्य हैं अपने संघ के लिए। आचरती आचरंती व इति आचार्य, जो आचरण करते हैं अपने शिष्यों को आचरण कराते हैं। हम आपके शिष्य नहीं है। जब हम आपके शिष्य है ही नहीं तो हम आपको क्यों आचार्य मानेंगे? हम अपना हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी है, हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी है। जहां से हम प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, जहां से हमारी परंपराओं को शक्ति मिलती है, वो हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। तो गृहस्थ का कोई एक आचार्य नहीं होता। गृहस्थ के जितने आचार्य मिल जाएं, सबकी जरूरत है संसार में। सब कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाते हैं। कोई दिगंबर मुनि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं सिखाता, सब अच्छा ही सिखाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, बीच में रहने वाले गोलमोल कर दें, बीच में रहने वाले घोटाले कर दें, बीच में रहने वाले भिड़ा दें, भिड़ने कुछ भी कर लें, उसका भी एक बहुत अच्छा नियम है। जहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई आचार्य परमेष्ठी, कोई साधु परमेष्ठी, कोई उपाध्याय परमेष्ठी सुन रहे हैं, मैं सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के बोलता हूं कि दुनिया में कभी भी व्हाट्सएप पे या आदमी के माध्यम से आपको सुने तो सबसे पहले उस एम्बेसी में आप खबर करके पूछताछ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पूछताछ। महाराज, आपका एक वीडियो ऐसा निकला हुआ है, इस वीडियो में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम उसका जवाब दे देंगे। हम आपसे पूछ लेंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां से जवाब नहीं मिलता, बड़ी दिक्कत होती है। हम वीडियो दुनिया भर के सुनते हैं, हमको सुना दिया जाता है, महाराज ये वीडियो आया, आप लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई। जुड़े हुए लोगों की कहीं कमी नहीं है। आज पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता साधु कि हमने सोशल मीडिया से अटैच्ड नहीं है। अटैच्ड है, कुछ भी घटना घटेगी आप हमारे पास, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं दुनिया भर के साधु परमेष्ठी से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, आपको मान लीजिए मेरा कोई वीडियो बुरा लगा, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए सबसे पहले कि ये कैसे बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं आप, मैं उसका आपको जवाब दूंगा ना। जब आप मुझसे संतुष्ट हो जाएं तो आपको कोई नया वीडियो बनाने की या प्रवचन में किसी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संतुष्ट ना हो पाए तो आप बात करिएगा। मेरी आदत है, कोई भी वीडियो अगर मुझे कोई इधर उधर का सुनाया जाता है, मैं सबसे पहले उस मुनि संघ में या आचार्य संघ में खबर करके पूछता हूं, महाराज श्री ये वीडियो निकला है, इसका क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। मेरी आदत में है, मैं पहले पूछता हूं। मैंने कहा पहले भारत पाकिस्तान का अटैक हो, इसके पहले एम्बेसी को एक बार बता दिया जाए, भैया तुम्हारा एक विमान यहां घुस गया है, इसका क्या करना है, इसको वापिस भेजना है कि इसको उड़ाना है। अब वो कहें भैया गलती से घुस गया है तो अपना संभाल लो भैया। अब मान लो तुमने सर्जिकल स्ट्राइक ही करी है तो स्ट्राइक में स्ट्राइक करनी पड़ेगी। हमने कभी उपद करके किसी से झगड़ा लेने की कभी कोशिश नहीं करी। कभी आचार्य श्री जी ने एक ही चीज कही थी हमसे, काम करने के लिए तो समय नहीं है, ये फालतू के काम के लिए समय कहां से निकलेगा। मेरी बात दूर तक सभी लोग सुन रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे फिर निवेदन करूंगा
कि आपको मेरी कोई आवाज बुरी लगे, आप कहीं ना कहीं से संपर्क कर लीजिए। मान लीजिए मैं उज्जैन में हूं तो उज्जैन में कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन बन जाएगा, एक दो फोन लगाएंगे, पता चल जाएगा विनम्र सागर जी कहां है। आप मुझसे खबर में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जब मैं आपके किसी शॉर्ट्स को लेकर के पूछूं तो कृपया करके आप भी उसका जवाब दें तो बड़ी एहसानदारी होगी। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, आप सीधे सोशल मीडिया में अटैक करते हैं। किसी चीज को सोशल मीडिया में आप फैलाते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति फैलाता है, इसका मतलब है कि आप बलवा चाहते हैं। मैं बलवा नहीं चाहता कभी किसी के साथ, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। 3 साल का तो आदमी हूं मैं अभी, आचार सिंह ने छोड़े मुझे अभी 3-4 साल तो हुआ ही है। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? आप लोग तो पुराने स्थापित साधु हैं, समाज में सबको सबकी जरूरत है। नमो लोय सभ्य साहुरम है समाज के लिए, हमारी व्यक्तिगत है, हमारे आचार परमिष्टि है। लेकिन मैं दुनिया भर के सारे साधु वर्गों से कहूं कि अगर आपको लगता है कि कोई काउंटर अटैक करता है तो काउंटर अटैक से पहले आपने कोई अटैक किया होगा, आपने कुछ छेड़ा होगा, फिर किसी को कुछ बुरा लगा होगा। लेकिन आप जनता के बीच में बैठ करके कुछ भी बोल जाएं और आप ये सोचें कि ये कहीं तक नहीं पहुंचेगा, तो मुंह से निकली बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। जब हमारे पास पहुंचती है तो हमको बुरी लगती है। आपने कहा आप अपने गुरु की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने संघ की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। जब मुझे कहीं दिखे कि आपने हथकरघा के बारे में कुछ बोला, प्रतिभा स्थली के बारे में कुछ बोला, तो हमें भी बुरा लगता है। फिर आप लगातार बोल रहे हैं, थाली में नोट लेकर के खड़े हो या फिर कुछ करो, तो आपको किसी ने भड़काया होगा। पहले कंफर्म कर लीजिए ना आप हमसे, कंफर्म करने के बाद बोलेंगे, आपका भी बहुमान बना रहेगा, जैन शासन का बहुमान बना रहेगा। मैं दुनिया के सारे साधु परमेष्ठियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी की कोई बात चुभती है, किसी संघ के किसी भी साधु की, सबसे पहले उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि व्यक्तिगत संपर्क के बाद भी ये नहीं सुधर रहा है, फिर आप जनता के बीच में बोलिए, खुल के बोलिए, जम के बोलिए। आपका अधिकार है किसी भी साधु के मुंह को, मां जिनवाणी को व्यवस्थित रखने का, आप रखिएगा। लेकिन पहले एक बार पूछताछ जरूर करिए। मैं पूछताछ करता हूं, कहीं पर भी है, जितने भी सोशल मीडिया में कुछ भी चीज चलती है मुझे दिखाई जाती है, सबसे पहले मैं फलाने चंद को पूछ लेता हूं, महाराज जी ये आपकी तरफ से ऐसा वीडियो रिलीज हुआ है, इसके लिए मैं बोलूं कि आप समझाएंगे? मेरी आदत में है, आप समझाएंगे तो ठीक बात है, नहीं समझाएंगे तो आखिर जनता के बीच में अगर आप भ्रम पैदा करेंगे तो मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप सोचे कि हम जवाब भी नहीं दें तो लोग फिर ये बोलेंगे, अरे इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर पूरा संघ नहीं बोलेगा। जैसे बीजेपी का कोई प्रवक्ता होता है, कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, तो एक आध को तो प्रवक्ता बनना पड़ेगा, सब प्रवक्ता नहीं बनेंगे, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सवाल जवाब की परंपरा ना हो, चलिए हम आज से कायोसर करते हैं, हम किसी साधु संघ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पूरी दुनिया के साधु संघ कर ले कायोसर इस बात का कि हम जीवन में किसी भी प्रकल्प में, किसी भी बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं भड़काएंगे। ये आग जो पूरी सोशल मीडिया में साधु समाज में लगी है, ये आज बुझ जाएगी। आज कायोसर करके देखो, मजा आएगा। हम संकल्प करते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप संकल्प कर लिए कि आज के बाद आपका कोई भी शॉर्ट्स, आपका कोई भी वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को दुख देने वाला नहीं होगा। जब आपको पता है कि आचार्य भगवंत के प्रकल्पों में विनम्र सागर काम कर रहा है, पैसे का काम मैं करता हूं, फिर आपको कोई पैसे को लेकर के समाज में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने भड़काया है किसी व्यक्ति को, किसी ने आकर के हमसे बोला है, हमने आपसे व्यक्तिगत संपर्क भी साधना चाहा तो आपने कभी फोन नहीं उठाया, बात नहीं करी, या कह दिया महाराज जी फोन में बात नहीं करते, हमसे बस नहीं करते कि दुनिया में किसी से नहीं करते। ये बात पूरी दुनिया के साधु सुन ले। अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया में किसी की कोई थू ना हो, सोशल मीडिया का प्रयोग करना सिर्फ अच्छी बातों के लिए करें तो बहुत अच्छा बात है। कसाय के प्रस्तुत करने के लिए शुरुआत अगर आप करेंगे तो काउंटर अटैक तो कहीं ना कहीं से होगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। द्विइंद्रियादि सर्वे वक्तारा, 2 इंद्रिय से सबके पास वचन संज्ञा है।
आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा, ना आप अपना धर्म सुरक्षित रख पाएंगे, ना हम सब मिलकर के कुछ कर पाएंगे। हमने हमेशा सोचा कि अपने अपने सैद्धांतिक विचारधाराओं के साथ भी दो धाराएं गंगा जमुना भी मिलकर चल सकती हैं। प्रयोग विफल निकले। बीच के लोगों ने, गृहस्थों ने, आपने भी गृहस्थों के ऊपर खूब विश्वास किया, गृहस्थ ने जो बोला आपने मान लिया, हम लोगों ने भी विश्वास किया, मान लिया। हमारे आपके बीच में द्वंद्व मचा रहा। इस द्वंद्व को मिटाने के लिए गृहस्थों को किनारे करके जब संवाद होगा, निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा फल निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे आचार्य परमेष्ठी तो समय सागर जी महाराज जी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन दुनिया भर के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जो चतुर्थ स्थानवर्ती श्रावक होता है, उसकी दुनिया में एक बात हमने सबसे कही है, हमेशा कही है, साधु कोई भी आए आप उनकी सेवा करिए, क्योंकि गृहस्थ दानेन शुद्धयति, गृहस्थ दान से शुद्ध होता है। ये विचार दूर तक पहुंच जाए, सारे साधु परमेष्ठी इसको अंतर मन से समझें। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आप इसको अंतर मन से समझें और इसको सुधारेंगे। शुरुआत मैंने खुद कार्य करता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कब तक? जब तक आज के बाद मैं आपका कोई नया वीडियो मार्केट में नहीं देखूंगा, और देखूंगा मुझे चुभेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले सबसे पहले आप तक संपर्क करूं। आप उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं सोशल मीडिया में मुझे काउंटर अटैक मजबूरन करना पड़ेगा। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहता। आचार्य सिंह जी ने तो साधु संघ को कभी सर्जिकल स्ट्राइक सिखाई ही नहीं। आचार्य सिंह कभी निंदा सुनते नहीं थे, करते नहीं थे। लेकिन अगर कोई कुछ ना कहे तो अच्छे को भी झूठा दिखा दिया जाता है। आपको बुरा लगा है, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, और संसार के जितने साधु परमेष्ठी हैं सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपको कोई भी बात बुरी लगती है आप पूछिए। मेरी आदत पे है महाराज जी, मैं सबसे पहले फोन लगवा करके सामने वाले साधु से पूछता हूं। अपने संग में पूछिएगा, जहां किसी ने कुछ कहा है तो मैंने फोन लगवाया है कि नहीं, फोन लगवा के पूछता हूं। जवाब नहीं मिलता है, कषाय शांत हो जाती है तो शांत हो जाता हूं। लेकिन लगातार अगर किसी तरीके की सोशल मीडिया में इस तरीके की कंटेंट डाले जाते हैं तो जवाब देना तो किसी ना किसी प्रवक्ता तो काम है महाराज, फिर तो मुझे करना मेरी मजबूरी है। खम्मामी सब्ब जीवाणाम, सब्बे जीवा खमंतु में।